अच्छा, 3 चैलेंजेस होते हैं गर्मियों में जब हम पौधे सर्दियों से गर्मियों में मौसम में शिफ्ट हो जाते हैं। एक वाटरिंग की हमारी रूटीन एक सेट, पूरी सर्दियां एक अच्छा लंबा अरसा होता है, तो एक बनी होती है कि जब हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद पानी दे रहे हैं या इतना पानी दे रहे हैं, तो वो हम शायद चेंज नहीं कर पाते। दूसरा होता है शदीद गर्मी है। अब चैलेंज किसके लिए होता है? वो पौधे जिनको हम गमलों में ला के रखते हैं। वो पौधा जो क्यारी में लगा हुआ है उसका एक पार्ट एक्सपोज है जो ऊपर है। जो पौधा गमले में लगा हुआ है उसको वो चारों तरफ से 3D एक्सपोज्ड है। पौधों की भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि गर्मियों में चूंकि वो ऑलरेडी गर्मी की वजह से स्ट्रेस में होते हैं, तो उनकी खुराक भी हमने लाइट करनी होती है। बताइएगा कि गर्मियों में पौधे जल क्यों जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं? इतनी मेहनत, इतनी प्यार मोहब्बत। अच्छा, हमें प्यार बड़ा हो जाता है अपने प्लांट्स के साथ, हमें एक लगाव हो जाता है, हम रोज़ उसको पानी देना, देखना, और एक्स्ट्रा टेक केयर के बावजूद पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं और बेरौनक सा प्लांट हो जाता है। क्या गलती करते हैं हम? बेसिकली जैसे हमारा मौसम चेंज होता है ना इंसानों का, तो हम अपना पहनावा, अपनी डाइट, उसमें चेंजेस लेकर आते हैं। राइट। तो एग्जैक्टली पौधों की भी इसी तरह की कुछ चेंजेस हैं जो होनी चाहिए। अच्छा, 3 चैलेंजेस होते हैं गर्मियों में जब हम पौधे सर्दियों से गर्मियों में मौसम में शिफ्ट हो जाते हैं। एक पानी का, वाटरिंग की हमारी रूटीन एक सेट, पूरी सर्दियां एक अच्छा लंबा अरसा होता है, तो एक बनी होती है कि जब हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद पानी दे रहे हैं या इतना पानी दे रहे हैं, तो वो हम शायद चेंज नहीं कर पाते। दूसरा होता है शदीद गर्मी है। अब गर्मी में वो पौधे जो मिट्टी में क्यारी में लगे हुए हैं, वो तो बहुत सारी मिट्टी है, वो मॉइस्चर मेंटेन रहता है, या ज़्यादा पौधे इकट्ठे लगे हुए हैं आपस में मॉइस्चर शेयर कर लेते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। आपने देखा खेतों में बड़े बड़े दरख्त हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। चैलेंज किसके लिए होता है? वो पौधे जिनको हम गमलों में ला के रखते हैं। वो पौधा जो क्यारी में लगा हुआ है उसका एक पार्ट एक्सपोज है जो ऊपर है। जो पौधा गमले में लगा हुआ है उसको वो चारों तरफ से 3D एक्सपोज्ड है। उसका पूरा गमला, गमले की मिट्टी, वो पूरा रूट बाल, उसको साइडों से हवा लग रही है, गर्मी लग रही है, फिर फर्श पे पड़ा हुआ है तो फर्श भी गर्म हो रहा है, तो उसको चैलेंज ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये। तीसरा चैलेंज होता है खुराक का। हम रूटीन में वो खुराक जो सर्दियों में हम खाते हैं, हम गर्मियों में छोड़ देते हैं। इसी तरह हम ड्राई फ्रूट और इस तरह की गर्म चीज़ें, तो पौधों की भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि गर्मियों में चूंकि वो ऑलरेडी गर्मी की वजह से स्ट्रेस में होते हैं, तो उनकी खुराक भी हमने लाइट करनी होती है। अच्छा, मेरा जो टेरेस है उसमें कंगी पाम पड़ा हुआ था। ये कल का ही हादसा है, मेरे साथ हुआ कि वो ना पत्ते उसके सूखना शुरू हो गए। मैंने कहा हम उसको इतना, ना तो हमने उसको इतनी धूप में रखा है, क्योंकि कंगी पाम बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं चलता, तो उसको बिल्कुल शेडो में थोड़ा सा रखना पड़ता है कि हल्की धूप आ गई तो ये सही है, उस जगह पर बड़ा अच्छा फलता फूलता है। मैंने बहुत रखे हैं कंगी पाम, मगर कल ये सीन हुआ कि अच्छा खासा उसका साइज़ हो गया था टेरेस के बाहर, मगर वो पत्ते सूखे जा रहे। मैंने कहा सारे चल रहे हैं, ये क्यों सूखे जा रहा है? गमला भी बड़ा है, सब कुछ है। फिर वो जब माली से निकलवाया तो पता चला कि वो जो है ना गमला साइड से ना वो क्रच नहीं जाता, क्या कहते हैं, क्रैक हो जाता है, तो उसकी वजह से ना वो पानी रुक ही नहीं रहा। हाँ, रुक नहीं रहा था, नशोनुमा नहीं पकड़ रहा था, क्योंकि वो पानी जड़ों तक नहीं जा रहा था, रुक नहीं रहा था। तो फिर इस वजह से उन्होंने कहा कि ये ख़राब हो रहा था। अब हम ये भी मिस्टेक्स करते हैं, समटाइम्स गमला छोटे साइज़ का ले लेते हैं, समटाइम्स गमला क्रैक हो रहा होता है मगर पता नहीं चलता। अच्छा, ये गमला क्रैक क्यों होता है? ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट कर दिया। जब हम गमले में ला के पौधे को रखते हैं ना, तो उसकी जड़ें नेचुरली ग्रेजुअली ग्रो होती हैं। उसका जो रूट बाल हम उसको कहते हैं, वो बड़ा होता जाता है। जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको मज़ीद मिट्टी चाहिए और बड़ा साइज़ चाहिए गमले का, तो 2-3 सूरतें होती हैं। या तो पौधा अपनी ग्रोथ रोक देगा, जड़ों की नशोनुमा भी रुक जाएगी, और दूसरा यह है कि वो जोर लगाएगा और जिस तरह आपका गमला क्रैक हो गया, तो क्रैक हो जाएगा। दिस इज़ इंडिकेशन कि अभी इसको बड़ा पॉट चाहिए। लेकिन इस मौसम में जब शदीद गर्मी हो या शदीद सर्दी हो, आपने उसको रीपॉट नहीं करना। ये सेफ टाइम नहीं है। फिर सेफ टाइम वो होता है जब मॉडरेट टेम्परेचर हो, 30 से ऊपर टेम्परेचर दिन का ना जाए, उस वक्त जब आप पौधों को शिफ्ट कर दें। अब उसका हल ये है कि आप उसको साए में कर दें। पानी उसका पहले रूटीन में देते थे लेट से 2 दिन बाद या 5 दिन बाद, अब थोड़ा जल्दी दे दें क्योंकि पानी उसमें रुकने की सलाहियत कम हो गई है। तो उसको सर्वाइव कराते जाएं। जब मौसम आएगा बरसात का, फिर उसको शिफ्ट कर दें। जो साइज़ का पॉट था, जो गमला से 24 इंच का था, तो उससे 2 इंच 4 इंच बड़ा हो, उसमें शिफ्ट कर दें, लेकिन अभी नहीं करना। और ये जैसे कुछ गलतियाँ होती हैं कि जो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा लोग अपनी खुदाई करना शुरू कर देते हैं पौधों के लिए, ठीक है ना, तो ये सब कुछ ठीक है? देखिए, पौधे की गोडी करना, ये इसका मौसम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मिट्टी की नरम होने के साथ ताल्लुक है। आप सादा बारिश हुई भी गीली मिट्टी है, उसमें खुदाई सही रहती है या? मिट्टी गुडाई उस वक्त करते हैं या गोडी उस वक्त करते हैं जब मिट्टी मॉइस्चर हो, उसके अंदर नम हो, गीली ना हो, वेट ना हो।
तो उसका इस मौसम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो चैलेंज मैंने बताया कि पानी देने की रूटीन, देखें मौसम गर्म नहीं था तो ठंडा था, तो वो पानी जो 3 दिन बाद खुश्क होता था अब वो एक ही दिन में खुश्क हो जाता है। जब 40, 43, 44 क्रॉस करेगा तो हो सकता है उसी पौधे को मॉर्निंग में भी पानी देना पड़े और शाम को भी पानी देना पड़े। यहाँ मैं आपको ये एक पॉइंट बता दूँ कि पौधों को पानी देने का जो बेहतरीन वक्त है ना, वो सूरज की पहली किरणों से पहले है। उसकी वजह, जब बाकी पौधे सारा दिन नहीं, दिन के वक्त नहीं, क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम पौधे को सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज के बाद पानी डाल देंगे, उसकी जड़ों में पानी मौजूद होगा। पौधे ने जो भी खुराक लेनी है वो जड़ों के ज़रिए लेनी है, तो वो पानी के थ्रू लेनी है। पानी मौजूद है, फिर सूरज निकला, फोटोसिंथेसिस का अमल स्टार्ट हुआ, यूँ समझ लें कि पौधों के पेट ने खुराक बनाना शुरू कर दी, और वो तभी पॉसिबल होगा जब उसको पानी मौजूद होगा। तो क्या इसी वजह से पानी डाल भी रहे होते हैं फिर भी पौधे जल रहे होते हैं, गलत पत्ते टाइम जल रहे पे। होते हैं? अब आप दिन के वक्त तेज़ धूप में, कड़ी धूप में पानी डालेंगे, मिट्टी गर्म हो जाएगी, पौधे को हर तरफ से गर्मी मिल रही है, धूप भी लग रही है, वो पानी जब गर्म होके आप यूँ समझ ले उबल जाएगा, तो जड़ें भी उसकी ख़राब हो जाएंगी। इतना पानी दें कि मॉर्निंग में दें और वो नीचे मिट्टी में चला जाए, और उसके बाद जब आप दोपहर को पानी खड़ा ना हो पौधे के, अगर लेट से कि आपके पौधे की मिट्टी, गमले की मिट्टी सख्त हो गई है और पानी आपने ज़्यादा दिया और समझ रहे हैं वो नीचे नहीं जा रहा, तो उसको गिरा दें, क्योंकि गर्म शदीद धूप में जब पानी खड़ा होगा तो वो गर्म होगा, वो पौधे के लिए नुकसानदेह। राइट, आज की ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि पौधे को कितनी खाद देनी है, कब देनी है, और ये जो कीड़े मार स्प्रे होता है जो पौधे के लिए चाहिए होता है वो कितना कुछ चाहिए होता है। आइए जी। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा, हम आज पौधों के हवाले से बात कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि ये, क्योंकि हमारी जो माली वगैरह होते हैं घरों पे, वो बार बार कीड़े मार का स्प्रे बोलते हैं, बाजी स्प्रे छिड़कना है, पैसे दे दो, बाजी 1500, बाजी 2200, 3000, ठीक है। अब वो पैसे मांग रहे होते हैं हर 2 हफ्ते के बाद। हमें कैसे पता चलेगा कि पौधों को कीड़ा लग रहा है या ये अभी स्प्रे करने का टाइम है, ज़रूरी है? सिंपल, आप अपने बच्चों को डेली अगर एक नज़र देख लें ना, उनसे कम्युनिकेट कर लें, तो आपको पता होता है बच्चा उदास है, बच्चा बीमार है, बच्चे की खुराक की कमी है, बच्चा ज़्यादा मोटा हो रहा है। आप हर चीज़ कंट्रोल करते हैं। जो लोग पौधे रखते हैं वो एक दिन में पौधों को एक बार ज़रूर नज़र मारें, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए जाएँ उनके पास, एक नज़र मारें, तो आपको पता चल जाएगा। जिस दिन कीड़ा लगना शुरू होगा आपको एग्जैक्टली पता होगा कि अब इसके ऊपर पेस्ट अटैक हो रहा है। देखिए, पेस्ट अटैक होना पौधों के ऊपर नेचुरल है, उनका रिज़्क है, उनकी खुराक इसी के अंदर है। आप ये नहीं चाहेंगे कि उनको मार दें, तो सिंपल तरीका ये रखें कि उनको आपने भगाना है, रिपेल करना है उनको। तो कितना कोई टाइम पीरियड आपने बताया? डेली आप अगर पौधों को देखें तो उसके ऊपर इंसेक्ट जो ही आप देखें कि उसके ऊपर आ रहा है, तो आप उसका इलाज कर दें। उससे भी एक पहली प्रिवेंटिव फेज़ है, और वो ये है, देखें कोई भी स्प्रे, जब आपको आइंदा मालिक कहे ना कि बाजी स्प्रे लाना है, तो दैट मीन्स कि वो कह रहा है कि पॉइजन लाना है। पॉइजन होगा तो वो इंसेक्ट्स को किल करेगा। तो याद रखें कि अगर आप पौधों पे जहर स्प्रे करेंगे तो उस जहर का कुछ हिस्सा आपके हिस्से में ज़रूर आएगा। अच्छा, आपके बच्चों के, पेट्स के, आपके माहौल के हिस्से में ज़रूर आएगा। अच्छा, घर में कभी भी जहर स्प्रे ना करें, पौधा मर जाए तो मर जाए। अब हल क्या इसका? की तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आपने ये कह दिया कि भाई कीड़ा लग जाए, पौधा खा जाए, मगर आपने वो कीड़े मारे स्प्रे नहीं करवाना, जहर स्प्रे नहीं करना। अब इसको बचाना कैसे हमने? ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली कैसे बचा सकते हैं? इसी नेचर से हमने सीखा। नीम का दरख्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वो हकीम लुकमान से जुड़ा हुआ एक कॉल है कि जिस घर में, जिस सेन में नीम का दरख्त हो, वहाँ 100 बीमारियाँ नहीं। क्या बात है, ऐसी है। दैट मीन्स कि बेसिकली उसमें एंटी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी